होके घूमूंगी तो मेरे बाप भाई देखेंगे ना, मेरा पति देखेगा ना। मैडम के हिसाब से चलते तो द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, होने देते। श्री कृष्ण जी को क्या मतलब था बीच में कूद गए? वो भगवान है, ये गुरु है, भगवान की तुलना नहीं कर सकते, ये भगवान नहीं बन सकते। अरे अपनी बहन को देखो, दूसरे की बहन बेटी पे इतनी गंदी नजर डालते हैं। तुम्हारे आश्रम में आती है जो महिला होके, उनके ऊपर तुम बोलो। गूगल भी छान करके दिखा दीजिए जो में या स्कर्ट में बैठी हो और किसी संत के द्वार के अंदर वो प्रवचन सुन रही हो। उसका काम है कथा सुनाना, अपने सही ज्ञान देना। ये नहीं है कि चार जगह मुंह मार के ये लड़की, ये कौन सा मतलब है? ओयो का मालिक 1000 करोड़ का मालिक बन गया, वो कैसे बन गया सब किसी को नहीं पता। करोड़ों का मालिक नूरुद भी बनेगा, मतलब गलत काम करके बना है वो भी। हमारी श्रद्धा है हम 10 डालें चाहे 10 लाख डालें। आज बस ये है कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी होगी, तलाक ले लेती है, अपनी दूर हो जाती है जिंदगी से। ऐसे ही तलाक हो रहे हैं, ये लिविंग का ही कारण है। 3 से 5% रेट हो गया भारत के अंदर तलाक का। उनका काम है कथा सुनाना, वो कथा सुनाए, उस पे ध्यान दे, वो अच्छा है। लेकिन किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए उनको भी। ये काम सरकार का, सरकार बंद कर सकती है कि होके घूम रही है, पुलिस वाले देखे उनको, उनका काम थोड़ी है वो कथा सुनाए, अपना कथा का प्रचलन करे। वो जनता को मतलब सही करना चाहिए। गलत लगी आप बताओगे जरा? आपको प्रेमानंद जी की, मेरी बहन, आपको प्रेमानंद जी की कौन सी बात गलत लगी आप बताओगे? मतलब जो आपने बोला है ना कि वो टिप्पणी कर रहे हैं ना कि वो ऐसे है, ऐसी 25 साल की महिला है, 5 लड़कों के साथ घूम रही है, तो सभी तो नहीं है। लेकिन जो लेडीज वहाँ पर कथा सुनने आती है उन्हीं के कारण उनका चल रहा है, बाकी किसी कारण नहीं चल रहा है। लेडीज ही ज्यादा उनको चढ़ाए हैं। अब लेडीजों के ऊपर बोलेंगे तो लेडीज तो। लेकिन अगर उन्होंने लेडीज के लिए उन्होंने ये तो नहीं कहा, सारे समाज की है। एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो आज हम समाज में देख रहे हैं, ये मेरी बहन है, ये भी सोशल मीडिया भी चलाती होंगी और समाज में कहीं जाती होंगी तो देख रही होंगी कि आज हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है। इन्होंने भी अपना बचपन देखा, हमारी बहनें भी हैं, माताएं, हमने उनका भी कल्चर देखा, उनका भी रहन सहन देखा। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह का रुख हमारी बहन ले रही है और पुरुष भी ले रहे हैं, पुरुष भी जो महिलाओं के साथ धोखा कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा वो भी गलत है, मैं उसका भी पक्ष नहीं लेता हूँ। लेकिन जो हमारी बहनें कच्चा बादाम पक्का बादाम और ये बन करके घूम रही हैं, ये बाप का काम है ना सुधारना, उनके पति सुधारे, उनके भाई सुधारे, बाप सुधारे। ये प्रेमानंद महाराज ने और अनिरुद्ध ने ठेका थोड़ी लिया, नहीं लिया उन्होंने ठेका। उनका क्या मतलब है किसी के लिए बोलना? या तो उसकी वाइफ भी गलत है, फिर उसकी खुद की पत्नी भी गलत है, क्या पता वो क्या कितने लड़कों। पहले आपको यही नहीं पता है, वो ब्रह्मचारी हैं, वो संत हैं, उनका संत का काम ही है समाज में एक अच्छी भावना प्रकट कराना। तो उन्होंने विरोध नहीं किया है। अगर आपने कहा माँ बाप का अगर काम होता तो आपको पता है कितने माँ बाप जो हैं इस शर्मिंदगी को देखते हुए फांसी लगा लेते हैं, सरफराज खा लेते हैं। क्यों? वो समाज में मुंह दिखाने लायक ही अपने आप को नहीं समझते। जिसकी क्यों देते हैं अपने बहन बेटियों को इतना? वो उतना कंट्रोल में रखे, वो कंट्रोल में रखना चाहिए अपनी बहन बेटियों। अगर मैं होके घूमूंगी तो मेरे बाप भाई देखेंगे ना, मेरा पति देखेगा ना। तो अनिरुद्ध को किसने दिया ये कि तुम बोलो उनके बारे में? फिर तो एक काम मैडम के हिसाब से चलते तो द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, होने देते। श्री कृष्ण जी को क्या मतलब था बीच में कूद गए बोलो? मतलब अब हमारी स्थिति देखिए तो आए ना, याद किया था भगवान को, वो भगवान है, ये भगवान की तुलना, ये गुरु है, भगवान की तुलना नहीं कर सकते, ये भगवान नहीं बन सकते। अगर मान लीजिए भगवान बन भी रहे हैं, एक स्त्री के साथ कुछ गलत साल की लड़कियों के, तब क्यों नहीं बचाते उनको? 5 साल की लड़की होके घूमती है, जब एक स्त्री के साथ रेप होता है तो वो क्या कहती होगी? आपको पता है उसकी भावना क्या होगी? हे भगवान बचा लो, पापा मम्मी चिल्लाती होगी, भगवान को चिल्लाती होगी, ऐसे इंसान को बुलाती होगी जो भगवान के रूप में उनके सामने आ जाए। चाहे कोई इंसान वहां से गुजर रहा हो, चाहे कुछ भी हो। निर्भया का बलात्कार हुआ, उसके लिए खिलाफ जो वकील लड़े वो कहीं ना कहीं भगवान के रूप में आए उसकी माँ के सामने। जो जनता उसके साथ लड़ी, जो विटनेस उनके साथ थे, वो कहीं ना कहीं भगवान के। वो बहुत पैसे वाली बुढ़िया, उनके माँ बाप पैसे देते थे परिवार वाले, तब जो मैंने देखा उसके आश्रम में एक बुढ़िया मर रही थी, एम्बुलेंस के लिए उनके उसमें आश्रम में मैंने 1000 बार बोला, ऑफिस में गई लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वो बुढ़िया इतनी बीमार होगी, मैंने फोन करके एम्बुलेंस में भेजा, उसको वापस आने के लिए मना कर दिया उन्होंने। एक सामने आदमी मर गया, उनका फर्ज नहीं बनता? अगर वो इतना सेवा कर रहे हैं तो क्यों नहीं ध्यान देते? आप कह रहे हैं पैसे वाला तो भारत ऐसा कलयुग में जी रहा है कि जिसके माँ बाप के पास प्रॉपर्टी हो ना, वो तो जीवन में नहीं भेजते, वो तो इस डर में रहते हैं मेरा भाई या मेरी बहन हिस्सा ना खा जाए। आप कह रही है अमीर महिलाएं वहाँ पे हैं और जितने वहां जाते हैं, कोई महिला आई, मैं देख रहा हूँ वीडियो, वो कहती है मेरा भाई मेरी माँ की सेवा नहीं करता। ये उनके वो होती है, पैसे देती है वो, हर साल हर महीने पैसे देती है वो। पैसे देती हो, जो पैसे देने में सक्षम हो वो अपने माँ बाप को नहीं रखेगा, जिसके माँ बाप रईस हो वो निकालेगा। तुम्हारे आश्रम में आती है जो महिला होके, उनके ऊपर तुम बोलो कि भैया मेरे आश्रम में मत आओ तुम लोग ऐसे पहन के। आपने सभा में देखा हो किसी एक महिला का, मुझे गूगल भी छान करके दिखा दीजिए, जो बकनी में या स्कर्ट में बैठी हो और किसी संत के द्वार के अंदर वो प्रवचन सुन रही हो। आप बताइए मुझे, आपने संतों पर टिप्पणी तो कर दी। महिला गंदी नहीं होती है, नहीं बोल सकते वो किसी के लिए।
भी। उल्लेख कर दीजिए, मैं तो सबका नहीं कह रहा हूँ। ऊपर नहीं उंगली उठा प्रेमानंद सकते। महाराज के साथ ही चलने वाली कोई महिला हो या उनके दरबार में सेविका कोई महिला हो, उसका ही उल्लेख कर दीजिए। जो महिला रहती नहीं ना, मतलब आसपास जो श्रद्धालु उनको फूल अर्पण करने गई हो, प्रसाद देने गई हो, रोटी देने गई हो, उसका ही उल्लेख कर दीजिए कि या स्कर्ट में आई जो प्रेमानंद महाराज उनको रोक सकते हैं, वो अगर वो आए तो उनको रोक सकते हैं। मैं जाने की हिम्मत ही नहीं है, अगर वहाँ पर आए तो हिम्मत ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि महिलाओं को जो शादी से पहले लिव इन में नहीं रहना चाहिए, वो चीजें गलत है। लिविंग में रहना गलत है, लेकिन है ना, शादी से पहले लिविंग में नहीं रही है। इसके माँ बाप को देखना चाहिए ना कि मेरी बेटी अगर लिविंग में रह रही है उसके साथ, तो उसकी शादी करवा लो। माँ बाप को देखना चाहिए, नहीं है? ये गुरुओं ने ठेका लिया है। तुम शादी करवाओ फिर महिलाओं की, उनकी जो रह रही है लिविंग में। माँ बाप से वो महाराज जी ने भी तो गलत बोला था। वो क्या नाम है उनका, जो दूसरे महाराज, उन्होंने क्या बोला था कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती है, वो भी तो गलत है। तो ये कहने का मतलब गुरु सुधार गुरुओं ने रेप रोका है, गुरुओं ने रेप नहीं रोका। 5 साल की लड़की तो लिविंग में नहीं रह रही होगी, लिविंग में रहने वाले भी मर जाते हैं बहुत लोग। सारा काम गुरु करेंगे तो हम क्या करेंगे? कम से कम गुरु हमें शिक्षा दे रहा है, एक मार्ग दिखा रहा है, हमें उस पर तो चलना है। गुरु का मतलब क्या है? आप बताइए, गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है, उनका काम है कथा सुनाना, अपने सही ज्ञान देना। ज्ञान देना होता है, ज्ञान ही तो दे रहे हैं। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। लड़कियां बच्चों को सही मार्ग पे लाएं, उनको शिक्षा दो कि बेटा ये कह रहे हैं कि भाई ये भी तो एक ज्ञान है समाज को शिक्षित करने का। माँ बाप ये बोलना चाहिए। ये नहीं है कि 4 जगह मुंह मार के आई है लड़की, ये कौन सा मतलब है बोलने का? बैड टच गुड टच सिखाया जा रहा है आजकल बच्चों को, सिखाया जाता है। वो क्यों सिखाना पड़ रहा है शिक्षकों को? आपके हमारे टाइम में तो नहीं सिखाया जाता था। आपने सर इसकी वजह से हो रहा है यार, मत चुप रहो यार। आप बताइए, आज क्यों गुड बैड? मैडम आप सुन, अगर लेडीज बोली उनको बोल सकता है वो कि तुम 4 जगह मुंह मार के आई हो किसी के चेहरे कह रहे हैं कि जो 4 जगह मुंह मार के आई वो ठीक। ये गलत है उनकी टिप्पणी कि 4 जगह मुंह मार के आती है। 25 साल की लड़कियां इतने वर्ष में ब्याह करते हैं, उनको 14 साल में ब्याह करते अगर 1000 करोड़ का मालिक बन गया है और एक गरीब आज भी ठेले पे 40 रुपए की जगह 45 रुपए आम कर देता है, तो हमारे देश के लोग कहते हैं महंगाई हो गई है। लेकिन ओयो का मालिक 1000 करोड़ का मालिक बन गया, वो कैसे बन गया सब किसी को नहीं पता। वो ओयो क्यों बन गए जगह जगह, ये किसी को नहीं पता। पता सबको है कि वहाँ क्या हो सारे गलत काम। अब करोड़ों का मालिक अनुरुद्ध भी बनेगा, मतलब गलत काम करके बना है वो भी। मैडम उनके आश्रम में ना, उनके आश्रम में 18,000 लोग डेली खाना खाते हैं। आपको अगर आप गए हो तो उनको दान भी तो कितना होता है, दान मिलता है, दान मिलता है। दान उन्होंने पूछिए, ये कभी आप मंदिर जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, पंडित आप मंदिर जाते हैं तो पंडित जी कहते हैं आप इस दान पत्र के अंदर दक्षिणा डालो तभी आपको माथा टेकने दूंगा। आप किसी कथावाचक के यहाँ कथा सुनने जाते हैं भीड़ में, या आप कहीं और भागवत कथा हो, संकट मोचन का वो हो, पाठ हो, तो आप वहां जाते हैं तो आपको बोला जाता है पहले 101 रुपया दीजिए तभी एंट्री होगी, नहीं तो आपको नहीं सुना जाएगा। गुरुजी का सत्संग होता है, वहां पे आपको बोला जाता है कि भैया पहले 100 रुपए माथा टेको तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा। कहीं नहीं हमने सुना। हमारी श्रद्धा है, हम 10 डालें चाहे 10 लाख डालें। ये भैया अनिरुद्ध बोलता है कि तुम दान करो। पहली बात तो आप विचारधारा देख लीजिए, अनिरुद्ध बोलता है जैसे वो छोटा सा बालक है। तो आप जब एक संत को नहीं इज्जत दे रहे, आप अपने परिवार में बच्चों को क्या सिखाएं? मैम देखो, आप जो प्लीज देखो, आप हमारी भी है आश्रम में, लेकिन जो उनके वहाँ पर बैठी रहती है पंडाल में, सोती है रात में, वो अगर बीमार होगी तो उनकी जिम्मेदारी तो कभी नहीं लेते अनिरुद्ध महाराज। एक मिनट, जैसे आप बोल रहे हो अनिरुद्ध महाराज को जो बोल रहे हो आप, उनकी बात आप कर रहे हो, ठीक है। जो आप प्रेमानंद महाराज को बोल रहे हो, उन्होंने जो बोला कि मतलब लिविंग रिलेशन में नहीं आना चाहिए, वो सही बोला या गलत बोला, इतना बताओ। लिविंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब मैं जवाब देता हूँ, अब मैं जवाब देता हूँ। माँ बाप क्या सोचते हैं? लक्ष्मी नगर है, लक्ष्मी नगर में भोपाल, महाराष्ट्र, तुम्हारा हर जगह की लड़कियां मिलेगी। 12 बजे चले जाओ, लड़कों के साथ एक के साथ 4 फ्री। एक सेकंड, लिसन। कोर्ट ने दे रखा है, ये औरत की गलती है। ये औरत की गलती, मैं बताता हूँ औरत की गलती क्या है? अगर शादीशुदा है तो भी दूसरे मर्द के साथ रह सकती है औरत। तो ये किसने बोला? कोर्ट ने बोला है। ये तो कोर्ट ने दे रखा है ये कि शादीशुदा महिला दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाए तो उसमें आदमी ऐतराज नहीं कर सकता, तलाक ले लेगा वो। मैडम ये इतने बढ़िया जवाब। नहीं, ये ठीक कह रहे। कोर्ट का एक और भी बयान हमने सुना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का नाड़ा खोलता है या टूटा तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ये सबने सुनी होगी खबर। तो कोर्ट तो हमारा कुछ भी बोलेगा, कोर्ट हमारा कहेगा गंदे नाले में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे। हाई कोर्ट का था, लेकिन उसका कोर्ट का निर्णय नहीं माना जा सकता। नहीं बोला था, लेकिन एक टिप्पणी तो करी ना। एक कोर्ट का जज अगर ऐसी टिप्पणी कर रहा है तो वो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन हमारे संत ने भाई कोई किसी की टिप्पणी, चाहे वो कोर्ट भी हो चाहे कोई बड़ा आदमी, लेकिन हमें संस्कृति का देखना। ये टिप्पणी गलत है अनिरुद्ध महाराज की, बाकी सही है अनिरुद्ध महाराज, लेकिन ये टिप्पणी गलत है कि उनकी 25 साल की लड़कियां 50 जगह मुंह मार के आती है। गलत बात है ये उन्होंने देखा है किस किस लड़की को उन्होंने पकड़ लिया कि
आप ऐसा किसने करिए। किया? अनिरुद्ध ने 50 देखिए, वोट ठीक हाँ ये ठीक है, मुंह मार रहे हैं, ये एक संत की विचार नहीं होने चाहिए, शब्द नहीं होने चाहिए। उन्हें ये बोलना चाहिए था कि संबंध बनाती हैं, आजकल जो माहौल चल रहा है, जो भारतीय संस्कृति महिलाएं भूल रही हैं, ये तरीका होना चाहिए था। लेकिन अगर हमने सिर्फ ये पकड़ना कि उन्होंने मुंह मारना क्यों बोला, ये गलत है। लेकिन उन्होंने, अगर हम अपनी बुद्धि भी तो भगवान ने दी है ना, केला अगर हमें कोई दे रहा तो छिलके ही खाएंगे ना, छिलके समेत तो नहीं खा जाएंगे, इतनी बुद्धि है हमारे पास। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अब माहौल देश का वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, वो कच्चा बादाम पक्का बादाम की तरफ जा रही है महिलाएं। तो हमने दूसरे को देखना देखे, हमें अपने घर को तो देख करके चलना है, अपनी भारतीय संस्कृति अपने बच्चों को तो देनी है कि कल को हमें शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन अनुरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें सत्य स्वीकार करना ही नहीं है, क्योंकि सत्य कड़वा है। अनिरुद्ध ने जो बोला है 50-25 साल की लड़कियों के लिए वो सही है। आप मानते हो ये बात? बताइए बहन। आप मानते हो ये बात? मैं तो ये मानता हूँ कि जो हमारी बहन बेटियां गलत दिशाओं पे जा रही हैं, उनको सही मार्ग पे लाने के लिए अगर किसी ने टिप्पणी करी है तो हमें उसका समर्थन देना चाहिए। लेकिन हम छुंगुर बाबा का विरोध नहीं करते, जो महिलाओं का रेट लगा रहा था कि 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, उसके लिए कोई महिला मैंने नहीं देखी आई हो घर से आवाज निकालती हुई। लेकिन एक संत ने बस इतना कह दिया कि साड़ी हमारी संस्कृति, तन ढका हुआ हो, ये होना चाहिए। साड़ी पहनो, सूट पहनो, इसके लिए कब बोला? तो कहने का कब बोला तो किसी महिला ने? नहीं बोला। तो यही है अगर इसके लिए विरोध करती महिला तो उसके आश्रम में भी नहीं पहन के जाती साड़ी सूट। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो उनका भी तो कहना यही है। भाई मेरी बात सुनो, अगर ये बात उन्होंने बोला है ना 25 साल की लड़की 4 जगह मुड़ा, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं ये बात जाके बोल दूं तुम क्या रिएक्ट करोगे उस बात का? बोलने का तरीका गलत था, बोलने का बाकी तरीका उसकी हर है चीज गलत, सही है। लेकिन भावना तो समझोगे। कोई कह रहा है आश्रम में हजारों लोग, करोड़ों लोग खाते हैं, आते हैं, सब काम सही करते हैं। मुंह मार के होटल में वो भावना नहीं देखेगा मेरी, सीधा रिपोर्ट करेगा तुमने कहाँ देख लिया मेरी लड़की को, ऐसे बोलेंगे। भावना कोई नहीं देखता किसी की। थोड़ी ना लिया, नाम लिया। अगर आप देख रहे हो कि एक समाज का बच्चा ओयो से आ रहा है और कहीं ना कहीं आप उनके पेरेंट्स को जानते हो या आपका कोई जान पहचान का है, तो एक आपकी अच्छे नागरिक होने के लिए आत्मा क्या कहेगी? आप उनके माँ बाप को बोलोगे कि आपका बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, उसका थोड़ा ध्यान रखो। अगर आप वो भी नहीं बोल सकते हो और वो बोलने पे उसके माँ बाप आपको गालियां दे रहे हैं, आपको जूता मारे, तो उसके माँ बाप गलत हुए, आप नहीं हुए। आपने अपना कर्म निभाया, आपने अपनी जो ये बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता कि तुम्हारी लड़की 4 जगह मुंह मार के आ गई, ऐसे नहीं बोला जाता है। ये बोलना चाहिए कि अपने अपने घर में अपनी बहन, तुम्हारी नहीं बोला, सुधारो अपने बहन बेटियों को। आधे नहीं बोला, उन्होंने कहा आजकल की महिलाएं 4 जगह मुंह मारेंगी फिर आती हैं, वो गलत है। जो कथा में बोला जाता है, जो समझाया जाता है वो समझाओ कि तुम ऐसे वस्त्र पहनोगी तो तुम्हारी बहन बेटियों में क्या असर होगा। जब माँ ऐसे पहनेगी तो उसकी बेटी भी ये पहनेगी। क्या समझाया जाए कि लड़कियों के रेट लगाना, आप क्या चाहते हैं, क्या समझाएगी लड़कियों के रेट लगाओ। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि छोटे कपड़े पहनना गलत है तो क्या गए? अगर उन्होंने एक मिनट मैं बताता हूँ, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने बोला आजकल की महिलाएं, वहाँ पे जब उन्होंने ये बात बोली थी तो वहाँ लड़कियां भी थी, औरतें भी थी, महिलाएं भी थी। उन्होंने ये बोला कि आजकल की महिलाएं 4 जगह मुंह मारने के बाद अपने घर आ रही हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी लड़कियां, उन्होंने ये भी बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि लड़के जब 14 साल में शादी होगी तो लड़कों की भी 16 साल में करवाओ ना, वो भी मुंह मारना बंद कर देंगे। जब लड़के नहीं मुंह मारेंगे तो लड़कियां अपने आप सुधर जाएंगी। लड़के मुंह नहीं मारेंगे 4 जगह लड़कियों पे, अरे अपनी बहन को देखो, दूसरी की बहन बेटी पे इतनी गंदी नजर डालते हैं, नहीं देखते हैं तब। बाबा ने किस लड़की पे गंदी नजर डाल दी। और उन्होंने तो ये भी बोला है कि लड़के जो है अपने जो आदमी है वो अपनी पत्नी को दारू पी के मारते हैं या दारू पी के अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ घूम रहे हैं, वो भी कर्म भोगी होंगे। ध्यान रखना। मैडम क्या आप रियलिटी नहीं देख रहे हो, आप रील देख रहे हो, आप रील देख रहे हो। आज तक महिलाओं रील देखी आपने पूरी रियलिटी। 14 साल की लड़की जब शादी करते थे ना तो उसके घर में इतनी मार पड़ती थी ना कि वो तलाक के लेने की सोचती भी नहीं थी। आज बस ये है कि लड़की अपने पैरों पे खड़ी होगी, तलाक ले लेती, अपनी दूर हो जाती जिंदगी से, आदमियों की जिंदगी से, जो आदमी की मार पैट सहन नहीं करती है। इस बात पे अनिरुद्ध को गुस्सा आया है, तब वो बोल रहे हैं ऐसे तलाक हो रहे हैं, ऐसे ही तलाक हो रहे हैं। ये लिविंग का ही कारण है। 3 से 5% रेट हो गया भारत के अंदर तलाक का। आज घर उजड़ रहे हैं, आज घर उजड़ रहे हैं। क्या बात करी जा रही है आज की डेट के अंदर? लड़के जाते परेशान हैं, तलाक लेना मुश्किल हो रहा है। नहीं तो लड़के आप परेशान है, पहले महिला ही परेशान होती थी, तब तो किसी ने बोला नहीं, तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। बहुत मार खाई है महिलाओं ने भी, कम मार खाई है। मिला के सारी बात ठीक है, अनिरुद्धाचार्य का सब कुछ सही है। हमारा कहने का अर्थ बस इतना सा है कि उनका जो बयान था सुनाना सही शिक्षा दो, गलत था। उनके माँ बाप को समझाओ।